अमरीका और इसराइल की जानिब से 20 निकाती मंसूबा जो दुनिया के सामने लाया गया है, जिसे अमन का नाम दिया जा रहा है। मगर सवाल यह है कि क्या ये मंसूबा वाकई अमन का रास्ता खोलेगा या फिर ये मजलूम फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ को दबाने और इसराइली जुल्म को कानूनी जवाब देने की एक कोशिश है। हकीकत यह है कि जब ताकतवर अपने उसूलों के मुताबिक मुआहिदा लिखते हैं तो अक्सर मजलूम की कीमत पर लिखते हैं। इस मंसूबे में कहा गया है कि अगर दोनों फरीक मान जाएं तो जंग बंदी फौरी तौर पर रुक जाएगी और 72 घंटों में कैदी वापस कर दिए जाएंगे। बज़ाहिर ये अच्छी बात है, मगर असल सवाल यह है कि इस कैदियों की वापसी की कीमत किसको अदा करना पड़ेगी? क्या फ़लस्तीनी अवाम अपनी आज़ादी और सियासी नुमाइंदगी के हक से महरूम कर दिए जाएंगे? मंसूबे का एक और पहलू यह है कि गजा में एक टेक्नोक्रेटिक उबूरी हुकूमत बनाई जाएगी और इसकी निगरानी एक बैनुल अक़वामी इदारा करेगा। और इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा जुल्म और मुसीबत बर्दाश्त की है, उनकी आवाज पीछे करके फैसले बाहर से आने वाले लोग करेंगे। ये ना सिर्फ खुद इरादियत का कत्ल है, बल्कि मजलूम की जुबान को खामोश करने के मुतरादिफ है। प्लान ये भी कहता है कि गजा को गैर अस्करी बनाया जाएगा, सरुंगें खत्म होंगी और हथियार तल्फ होंगे। मगर ये फैसला कौन करेगा कि मज़ाहमत के कौन से इक़दामात दिफा हैं और कौन से अस्करियत? और जब सिक्योरिटी का कंट्रोल बाहर की फौजी यूनिटों के पास होगा तो फिर आज़ादी बाकी कहाँ रह जाती है? क्या ये फ़लस्तीनियों को मज़ीद ग़ुलामी की तरफ धकेलने की एक नई कोशिश है? इसी तरह तमीर नो, इंसानी हमदर्दी की इमदाद और इक़्तिसादी मंसूबों की बात की गई है। मगर सवाल यह है कि जब सियासी बुनियादें नाइंसाफ़ी पर कायम हों तो क्या मुआशी पैकेजेस और इमदाद वाकई इलाज हैं या सिर्फ वक्ती मरहम? ये इमदाद मजलूम के ज़ख्मों पर पट्टी तो रख सकती है, लेकिन इंसाफ नहीं दे सकती।